नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर दांगी, मेरे साथ कैमरामैन देव पंडित। साथियों, आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं और खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि श्री गौतम टेटवाल जी सारंगपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं और श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो हम तमाम चर्चाएं करेंगे और इससे पहले आप सभी देशवासियों को और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है कल, यानी कि 23 तारीख शाम को 6 बजे के लगभग। तो सभी देशवासियों और महान वैज्ञानिकों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो जय हिंद सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल तेजस पर। जी गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। तो सर, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस प्रकार पार्टी अगर इस बार आप पर भरोसा जताती है, अगर शीर्ष नेतृत्व आप पर भरोसा जताता है, फिर विधानसभा सहारनपुर आपकी विधानसभा है इसमें, तो क्या आप ये सीट जनता को जीत कर दे सकते हो? देखिए गांधी जी, जी सर। सर्वप्रथम तो मैं आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तेजस चैनल को। आपने मुझे इस लायक समझा और चुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही सभी देशवासियों को, जहाँ तक आपकी चैनल पहुँच रही है, भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु की ओर ले जाते हुए ये जो सफलता संकल्प पृथ्वी का लिया था, चंद्रमा पर हम पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और चंद्रयान की सफलता की संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं। इस जीत की शुभकामना देता हूं कि हम पृथ्वी से मेरा भारत चंद्रमा तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सवाल मेरा यह था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सहारनपुर विधानसभा है, इसमें क्या तैयारियां चल रही है? दांगी जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में काम नहीं करता है, ये चुनाव के पहले काम नहीं करता है। हम लगातार वर्ष के में 365 दिन काम करते हैं। हम सब विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का परिश्रम के साथ में, और जो माननीय शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारी बेटियों के मामा, बहनों के भाई और इस देश के सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में जो दुनिया के में उनका सम्मान होता है, ऐसे प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। विकास को लेकर के हम काम कर रहे हैं, विकास को लेकर हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है और हमारी बृहद बैठक जो ग्वालियर में हुई, उस बैठक में जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के हिसाब से हम काम करेंगे और बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी 160 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इसका अर्थ क्या है? और सर, इसका अर्थ जो है लोग समझते भी है, भली बात, हम भी जानते, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग विपक्षी पार्टियां निकालती है, तो इसका मतलब क्या है? दांगी जी, सबका साथ सबका विकास हमने कभी ये सोचा नहीं। हमने हमारे प्रदेश में और देश में रहने वाले हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के व्यक्ति के विकास की चिंता करी। शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, छात्र, छात्राएं, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शिक्षक, शिक्षिकाएं, उन सबके सर्वांगीण विकास के लिए, देश के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम कर रही है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाना, देश के मान बिंदुओं का सम्मान देना हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। और देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी
समाप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोग देश में काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौथा मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आने के पहले ही इतनी सारी योजनाएं निकालती है और ये सब चीजें जो जितनी भी जैसे बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाती है, बीच में भी लाती रहती है, लेकिन चुनाव के आने से पहले इतने सारे वादे करना और पूरा मतलब इस टाइम पे ही उन वादों को पूरा करना, ऐसा क्या बीच में भी तो वो कर सकते थे? जैसे अभी योजनाएं बहुत सारी निकाली है युवाओं के लिए, माताओं के लिए, तो ये चीजें पहले भी तो हो सकती थी। दागी जी, जैसे जैसे आवश्यकता लगती है, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के विकास के लिए सोचती है और हर वर्ग के विकास के लिए, वो विद्यालय की छात्रा हो, छात्र हो, अभी 12वीं क्लास में प्रथम आने वाले बहनों और भाइयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्कूटी प्रदान करी है। तो जब जैसी आवश्यकता होती है तब उसके विकास के लिए वैसी योजना बनती है। और योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं तो जन्म से लेकर अंतिम समय तक के लिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की और देश की सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि उसके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सुदूर गांव में, मजले में, टोले में अगर आप जाकर के देखेंगे तो झोपड़ी में भी देखेंगे तो आज पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं, उनकी पक्की छत दिखाई दे रही और परिवार के 2-3 सदस्यों के बीच में 5000 का मोबाइल उनके पास में उपलब्ध है। इससे लगता है कि भारत विकास कर रहा है और हर व्यक्ति के विकास की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी विचारधारा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेरा सवाल था, जिस प्रकार से सारंगपुर विधानसभा में आपकी लोकप्रियता है, आप पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, सारंगपुर में आप पहले भी राज कर चुके हैं, तो जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग आपकी बातें करते हैं, आपकी भी मांग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी याद किया जाता है। तो इस बार मान लिया जाए पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, तो क्या आप जनता को ये भरोसा दोगे कि हाँ जो भी अगर मैं बना तो इस बार जरूर मैं ये जो सीट है वो निकाल के दिखाऊंगा और उनके भरोसे पे आप खरा उतरोगे? देखो, हम सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर, हमारे बूथ पे बैठने वाले बूथ अध्यक्ष त्रिदेव और पंचदेव के परिश्रम पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। पूर्व में भी मैं जब 2008 में पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा था, तब मैं चुनाव लड़ा था, तब उसमें भी मैं 95% से अधिक और अधिक मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई थी। सारंगपुर नगर वर्षों से यह नगर सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ का असंतुलित रहता था। मेरे विधायक के कार्यकाल में यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव ठीक हुआ है और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को हमने कहीं जगह नहीं दी है। उसके बाद से यहाँ दंगे, जो आपस में मनमुटाव था, वो दंगे समाप्त करने का संकल्प हमने लिया है। और इस शहर से भारतीय जनता पार्टी ने कभी विजय प्राप्त नहीं करी थी। मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अहंकार से, पर मुझे पार्टी ने 2008 में प्रत्याशी चुना था तो सारंगपुर शहर से हमने जीत दर्ज कराई थी, क्योंकि यह सारंगपुर शहर से हम 4000-5000 से चुनाव हारते थे। आज़ादी के बाद से यह कभी भाजपा ने जीती थी, पर हमने जीत दर्ज कराने का संकल्प लिया था। ये सब कार्यकर्ताओं के प्रयास से और मतदाताओं के आशीर्वाद से सब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के हज़ार मतदाताओं ने अपनी आस्था प्रकट करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारा चैनल है तेजस, इसके माध्यम से आपकी जो सारंगपुर विधानसभा है, इसकी जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मैं सारंगपुर विधानसभा के 245 बूथ अध्यक्षों को उन मतदान केंद्र में मत डालने वाले सभी मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान के विकास की चिंता करने वाली पार्टी है और उस पार्टी के साथ में इतनी विकास की योजनाएं चल रही है। अगर जमीन से आकाश में पत्थर उछालेंगे और वो पत्थर अगर कहीं गिरेगा तो वो किसी लाडली लक्ष्मी के
घर में गिरेगा, किसी कन्या के घर में गिरेगा, या किसी बहना के घर में गिरेगा, या किसी किसान के घर में गिरेगा, या किसी आयुष्मान कार्ड वाले के घर में गिरेगा। ऐसा कहीं वो नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं को, माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं लिया। ऐसा कोई सा परिवार इस प्रदेश में, इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, वो व्यापार का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो किसानों का क्षेत्र हो, हर व्यक्ति के विकास की, उन्नति की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं 2 लाख से अधिक मतदाता इस विधानसभा, 2,01,000 से अधिक मतदाता इस विधानसभा में निवास करते हैं। उन मतदाता बंधुओं से भी और उन इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कृपया कर भाजपा के पक्ष में मतदान करिए, देश के हाथों को मजबूत करिए और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करते भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी चैनल को भी, तेजस चैनल को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपका अमूल्य टाइम देने के लिए। धन्यवाद।